अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, ये हमारे वोकेबलरी कोर्स का लेक्चर नंबर 53 है, जिसमें हम ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो एडवर्ब्स की फॉर्मेशन से रिलेटेड हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको जो नोट नज़र आ रहा है, आप वीडियो को पॉज करके इस नोट को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो व्यूअर्स, जब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स की, तो इसके हवाले से आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को अपने जहन में बिठा लेना है, और ये है कि सम वर्ड्स आर बेसिकली एडवर्ब्स, यानी कि कुछ वर्ड्स होते ही एडवर्ब्स हैं, लिहाजा इनको किसी और फॉर्म से एडवर्ब में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी अगर एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास पहला वर्ड है अगो, जिसका मतलब होता है पहले, कबल या गुज़श्ता। फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेज़ या तेज़ी से। ऑफन, अक्सर, बसा औकात या बार बार। रैदर, बल्कि, बजाय। टुडे, आज या आज का दिन। ऑलरेडी, पहले से, पहले ही। वेरी, बहुत, बहुत ज़्यादा। टू, भी या बहुत। ऑलमोस्ट, तकरीबन, लगभग या करीब करीब। लेट, देर में, देर से, मरहूम, जदीद, बवक्त। तो ये सारे मानी जो हैं लेट इनको रिप्रेजेंट करता है। वंस, एक बार, एक दफ़ा। सेल्डम, कभी कभार, बहुत कम या शाज़ो नाज़र। येस्टरडे, कल, गुज़श्ता रोज़। बिफोर, बिफोर के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, जैसे कि पहले, आगे, सामने, पेश, कबल, पेशतर। इन सब वर्ड्स के लिए बिफोर यूज़ होता है। वेल, वेल का मतलब ठीक या अच्छा भी होता है, और वेल का जो है सेकेंडरी मीनिंग जो है वो कुआं होता है, किसी कुएं को भी हम वेल कहते हैं। दस, इस तरह से, लिहाजा, इसलिए। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, इसके बाद, आगे चलकर। मच, मच के भी बहुत से मीनिंग हैं, जैसे कि बहुत, अक्सर, कसीर, फरावा, ज़्यादा, वाफर या कसरत से। ओनली, ओनली के भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं, जैसे सिर्फ, वाहद, फ़कत, अकेला, निराला, खाली या बिल्कुल। सिंस, जब से, उस वक्त से, जब, उस या उसके बाद। टुमारो, आने वाला कल। देन, फिर, तब, उस वक्त, उस ज़माने में, ऐसी सूरत में। देन, एंड ये देन के मीनिंग चल रहे हैं सारे, तो इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक इस स्लाइड में भी आपको नज़र आ रहे हैं और नेक्स्ट स्लाइड में भी नज़र आ रहे हैं। लिहाजा के लिए भी देन यूज़ होता है, तब तो, खैर, फिर तो, फिर भी। नेक्स्ट है हियर, यहाँ, इधर या इस जगह। एनफ, काफ़ी या मुनासिब तादाद। ऑलवेज, हमेशा, सदा, मुसलसल। नो, अभी, अब, इसी दम या इसी वक्त। क्वाइट, क्वाइट के मीनिंग होते हैं खामोश या चुप, रोकना, पुरसकून, कम आवाज़। और क्वाइट के ये भी मीनिंग्स हैं, ये यानी काफ़ी ज़्यादा इसके मीनिंग बनते हैं। इस स्लाइड में भी यही चल रहे हैं इसके मीनिंग्स, और अगली स्लाइड में भी क्वाइट के मीनिंग ही आ रहे हैं, जैसा कि आस्ता, मस्कीन, बेहरकत करना, तस्कीन देना, खामोश करना या होना। सून, अनकरीब, जल्द। टुनाइट, आज रात। अर्ली, जल्द, इब्तदाई, पहले का, सवेरे। देयर, वहाँ, उस जगह, इधर, इस मौका पर, इस मकाम पर। देखो, देखा, जाने दो, वो। नेक्स्ट है एवरीवेयर, हर जगह, हर तरफ, कहीं भी। The next note है most adverbs are formed by adding ly to an adjective. ज़्यादातर एडवर्ब जो है किसी एडजेक्टिव में सिर्फ लेटर ly को ऐड करने से बनते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास पहला जो है वर्ड है चीप, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसके साथ जब हम ly को ऐड कर लेते हैं, यानी जब ये चीपली बन जाता है, तो इसका मतलब है कि ये एक एडवर्ब में कन्वर्ट हो गया है। तो चीप, चीप से चीपली, सस्ते में, घटियापन से, कमीनगी से। स्लो, स्लोली, आहिस्तगी से।
बिटर बिटरली, तलखी से। कीन कीनली, दिलचस्पी से, शौक से, तेज़ी से। स्विफ्ट स्विफ्टली, तेज़ी से, फुर्ती से। स्किलफुल स्किलफुली, महारत से, हुनरमंदी से। स्वीट स्वीटली, प्यार से, शीरी आवाज़ में, नरम लहजे में। फेयर फेयरली, इंसाफ से, मुनसिफाना, मुनासिब तौर पर, खासा, ठीक ठाक, बिल्कुल। बैड बैडली, बुरी तरह, सख्त नागवार, अनाड़ीपन से। सैड सैडली, अफसोस से, गमगीनी से, बदकिस्मती से, रंजीदगी से, मायूसी से, आजुर्दगी से या दिलगीर होकर। नेक्स्ट है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है ब्रेव जो है ये कन्वर्ट हो जाता है ब्रेवली में, बहादुरी से, दिलेरी से, जवामर्दी से। हार्ड हार्डली, मुश्किल वक़्त या दुश्वारी से। ऑनेस्ट ऑनेस्टली, ईमानदारी से या दयानतदारी से। काइंड काइंडली, मेहरबानी से। क्रूअल क्रूअली, जालिमाना, संगदिली से, बेरहमी से, जुल्म से। क्लेवर क्लेवरली, चालाकी से, खुश असलूबी से। सर्टन सर्टनली, यकीनी तौर पर, शर्तिया, बेशक, काबिल इत्मीनान तौर पर, सचमुच। क्लियर क्लियरली, वाज़ह तौर पर। अर्जेंट अर्जेंटली, फौरी तौर पर, शदीद असरार से, नहायत ताकीद से। पुअर पुअरली, गुर्बत से, ख़राबी से, कमी के साथ या किल्लत के साथ। पुअर पुअरली, नाकस तौर पर, ज़ईफ़ी से, कमज़ोरी से। प्राउड प्राउडली, फ़ख्र से, गरूर से, खुददाराना तौर पर। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गली, सख्ती से, मजबूती से। साउंड साउंडली, आवाज़ से, पूरी तरह या बेहतरीन तरीके से। स्लो स्लोली, आहिस्तगी से, आहिस्ता आहिस्ता। सडन सडनली, अचानक से, एकदम से, अचानक। श्योर श्योरली, यकीनी तौर पर, ज़रूर, दरहकीकत, ख्याल तो सही है। रियल रियली, वाकई, हकीकतन, असल में। इंस्टेंट इंस्टेंटली, फौरी तौर पर, फ़ौरन, फिलफौर, इसी दम, आनन फानन। प्राइवेट प्राइवेटली, निजी तौर पर। प्रेजेंट प्रेजेंटली, फ़िलहाल, इस वक्त, अभी, फ़ौरन। फॉर्मर फॉर्मरली, पहले, साबका, आगे या पेशतर। फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंटली, बार बार या अक्सर, कसरत से। फॉर्चुनेट फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, खुशनसीबी से। करेक्ट करेक्टली, सही तरीके से, ठीक तरीके से। क्विक क्विकली, जल्दी से, फ़ौरन, फिलफौर। क्वाइट क्वाइटली, खामोशी से, चुपचाप। लाउड लाउडली, बुलंद आवाज़ से, ज़ोर से, शोर से। लोकल लोकली, यानी मुकामी तौर पर। ग्रेट ग्रेट से, ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, नहायत, फ़राग दिली से। सॉफ्ट सॉफ्टली, नरमी से। डीप डीपली, गहराई से। राइट राइटली, बेजा तौर पर, सही तौर पर, मुनासिब तौर पर, रास्ती से या इंसाफ से। पार्शल पार्शली, जुज़वी तौर पर, जानबदाराना, तरफदाराना या पासदाराना। रॉन्ग रॉन्गली, गलत तरीके से, गलत अंदाज से। फास्ट फास्टली, तेज़ी से। काइंड काइंडली, मेहरबानी से। हाई हाईली, इंतहाई, बहुत या आला तर्ज का। अटेंटिव अटेंटिवली, तवज्जो से, ध्यान के साथ, मतवज्जे। पोलाइट पोलाइटली, आहिस्तगी से, नरमी से। वाइड वाइडली, वसी पैमाने पर, दूर दूर तक या बड़े पैमाने पर। टोटल टोटली, मुकम्मल तौर पर, सरासर, कुल्ली तौर पर, पूरी तरह। डेफिनेट डेफिनेटली, यकीन तौर पर, बिल्कुल, साफ तौर पर। एक्चुअल एक्चुअली, असल में, हकीकतन, हकीकत में या दर हकीकत। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूटली, बिल्कुल, अलबत्ता, सरासर, बिला कैद या शर्त। थॉरो थॉरोली, अच्छी तरह से, पूरी तरह से। अटर अटरली, बिल्कुल, मुकम्मल तौर पर।
केयरफुल, केयरफुली, एहतियात से, तवज्जो से या होशियारी से। चीयरफुल, चीयरफुल से, चीयरफुली, खुशी से, खुशमिजाजी से, शादमानी से, जिंदा दिली से। होपफुल, होपफुली, बाउम्मीद या पुरुम्मीद तौर पर, उम्मीद अफजा तौर पर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, खूबसूरती से, खूब। मीनिंगफुल, मीनिंगफुल से, मीनिंगफुली, मानी खेस या पुरमानी तरीके से। केयरलेस, केयरलेसली, लापरवाही से, गफलत से। होपलेस, होपलेसली, नाउम्मीदी से, मायूसी से। नेक्स्ट है फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ly, e is dropped and y is added to form adverbs। यानी कि ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके आखिर में लेटर्स le आता है, उनको एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए लेटर e को ड्रॉप कर दिया जाता है और लेटर y का इजाफा कर दिया जाता है। अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल, तो सिंगल में ये एक एडजेक्टिव है, इसमें हमने क्या किया, ई को ड्रॉप कर दिया और साथ इसके एल वाई लगा दिया, तो ये सिंगली बन गया। एल वाई नहीं, सॉरी, वाई लगा ऐड कर दिया। इसको फिर समझें, सिंगल है जो कि एडजेक्टिव है, इसका जो आखिरी ई है उसको हमने ड्रॉप कर दिया, ख़त्म कर दिया, और उसमें उसके साथ हमने लेटर वाई का जो इजाफा कर दिया, तो सिंगल से सिंगली बन गया। तो ये हमारा एडजेक्टिव जो है ये एडवर्ब में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह डबल से डबली, यानी दुगना या दूना। सूटेबल से सूटेबली, मुनासिब तरीके से। हॉरिबल से हॉरिबली, खौफनाक तौर पर, होलनाक किस्म का, नागवार तौर पर। पॉसिबल, पॉसिबली, मुमकिन तौर पर। होल, होली, मुकम्मल तौर पर, कुली तौर पर, पूरी तरह से या सरासर। प्रोबेबल, प्रोबेबली, शायद, गालबन, मुमकिन तौर पर, एहतमालन। एडमायरेबल, एडमायरेबल से एडमायरेबली, तारीफाना तौर पर, काबिल तारीफ या खूब। एडजस्टेबल, एडजस्टेबल से है एडजस्टेबली, तरतीब पजीराना तौर पर, तरतीब पजीर, हस्ब हाल होने के काबिल। टेरिबल, टेरिबल से टेरिबली, खौफनाक अंदाज में, वहशत अंगेजी से, बुरी तरह, बहुत बुरे तौर पर, बहुत बुरे तौर से। जेंटल, जेंटली, आहिस्ता से, नरमी से, धीमे से। एबल, एबली, काबिलियत से, खूब, अच्छी तरह से, खूबी के साथ। विजिबल, विजिबली, ज़ाहिर तौर पर। पब्लिक, पब्लिकली, अवामी तौर पर, आम में, एलानिया या ज़ाहरन। नेक्स्ट है फॉर अ फ्यू एडजेक्टिव्स एंडिंग इन लेटर्स एल एंड एल, ओनली वाई इज एडेड टू फॉर्म एडवर्ब्स। कुछ एडजेक्टिव्स के आखिर में लेटर्स एल एल आता है, यानी डबल एल आता है, तो ऐसे एडजेक्टिव्स को एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए इन एडजेक्टिव्स के आखिर में सिर्फ लेटर वाई का इजाफा कर दिया जाता है। अब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ये एक एडजेक्टिव है फुल, तो उसको एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए हमने सिंपली इसमें वाई ऐड कर दिया, तो फुल जो है ये एडजेक्टिव है, जो फुली है ये हमारा एडवर्ब बन गया। तो फुली का मतलब है जी मुकम्मल तौर पर, कुल, तमाम तर, सारा का सारा या सारा। डल, डल से डली, गंदा, फीका, कुन जहनी से। नेक्स्ट है ऐसे फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ई, ई इज ड्रॉप्ड एंड एल वाई इज एडेड टू फॉर्म एडवर्ब्स। ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके आखिर में ई आता है, उनको एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए लेटर ई जो है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है और लेटर्स एल वाई का इजाफा कर दिया जाता है। एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास ये एक एडजेक्टिव है ट्रू, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है एडवर्ब में, तो ट्रू का ई जो है उसको ख़त्म कर दिया और उसके साथ लेटर एल वाई का इजाफा कर दिया, तो हमारा एडजेक्टिव ट्रू जो है ये एडवर्ब ट्रूली में कन्वर्ट हो गया। तो ट्रूली का मतलब होता है वाकई, सच्ची, जायज़ या सचमुच। इसी तरह ये रिपीट हो गया, नहीं वो सेम चल रहा है, इसके जो है डिफरेंट मीनिंग्स जो हैं वो दोनों स्लाइड्स के अंदर आ गए हैं, यानी वाकई, सच्ची, जायज़ या सचमुच, ईमानदारी से, नमक हलाली से, हकीकी तौर पर या ठीक ठाक। इसी तरह ड्यू है, इसमें ड्यू का ई हमने ड्रॉप किया और साथ में एल वाई ऐड किया, तो ये हमारा एडवर्ब बन गया। ड्यू से ड्यूली, मुनासिब तरीके से, हस्ब ज़ाब्ता।
बिल्कुल इसी तरह अनड्यू से अनड्यूली, गैर ज़रूरी तौर पर, बेजा, हद से ज़्यादा, बेतदाली से खामखा। नेक्स्ट है अनड्यू, अनड्यू से अनड्यूली, नाजायज़ तौर पर, बिलाशुबा, गैर वाजिब, नामुनासिब। नेक्स्ट है फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग इन वाई एंड प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। For adjectives ending in y and preceded by a consonant, y is changed into I and then ly is added to form adverbs। यानी कि ऐसे adjectives जिनके आखिर में लेटर y आता है और लेटर y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, ये ज़हन में रखनी है कि लेटर y आखिर में आ रहा है और उससे पहले वाला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, तो इनको एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए आखिर में आने वाले लेटर y को आई में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद लेटर्स एल वाई का इजाफा कर दिया जाता है। अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है ईजी, तो ईजी जो है इसको हमने एडवर्ब में किस तरह से कन्वर्ट किया, ये देखें आप, आखिर में इसके लेटर वाई है ईजी के और उससे पहले क्या एस आ रहा है, एस जो है एक कॉन्सोनेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, आखिर में आने वाले लेटर वाई को आई में कन्वर्ट करेंगे, यानी वाई जो है आई में कन्वर्ट हो गया, ई ए एस आई बन गया और जो है इसके बाद लेटर एल वाई का हमने इजाफा कर दिया। इसको फिर समझें, ये हमारे पास ईजी जो है ये एडजेक्टिव है, इसके आखिर में वाई आ रहा है और वाई से पहले जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, तो लिहाजा रूल के मुताबिक जब हमने इसको एडजेक्टिव से एडवर्ब में कन्वर्ट करना है तो वाई को हमने आई में कन्वर्ट कर दिया और लेटर एल वाई का इजाफा कर दिया, तो ये हमारा एडवर्ब बन गया ईजी, ईजी से ईजीली, जिसका मतलब होता है आसानी से। इसमें भी यहाँ पे ऐसे ही है। अब देखेंगे लेजी से लेजीली बन गया, सुस्ती से, काम चोरी से। नॉइजी, नॉइजी से नॉइजली, शोर से, शोरगुल से। लकी, लकीली, खुशकिस्मती से। हैवी, हैवीली, भारी तौर पर। रेडी, रेडीली, फ़ौरन, जल्दी से, आसानी से। हैप्पी, हैप्पीली, खुशी से, बखैर खूबी। एंग्री, एंग्रीली, गुस्से से, तैश, गुस्से के आलम में, बरहमी से। मैरी, मैरीली, खुशी से, जिंदा दिली से, खुश तबी से। ईजी, ईजीली, आसानी से, आराम के साथ। सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्रीली, तसल्ली बख्श तौर पर या काबिल इत्मीनान तौर पर। नेक्स्ट है जी, फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग इन आई सी ओनली ए डबल एल वाई इज एडेड टू फॉर्म एडवर्ब्स। हाँ जी, ऐसे जो है आपके एडजेक्टिव्स हैं जिनके आखिर में लेटर्स आई सी आ रहा है, तो इन्हें एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ लेटर्स ए डबल एल वाई का इजाफा कर दिया जाता है। तो ये बहुत सिंपल है, यानी ऐसे एडजेक्टिव जिनके आखिर में आई सी आ रहा है तो आई सी के साथ हम एंड पे ए डबल एल वाई लगा देंगे तो वो हमारा एडवर्ब बन जाएगा। एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक, तो आखिर में हमारे पास आई सी आ रहा है, तो इसको एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए हम ए डबल एल वाई का इजाफा कर देंगे तो ये हमारा एडवर्ब बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली का मतलब होता है खुद ब खुद या अपने आप। इसी तरह इकनॉमिक, इकनॉमिक से इकनॉमिकली, इक्तसादी तौर पर, कफ़ायत शारी से। ट्रैजिक, ट्रेजी से ट्रेजिकली, अफसोसनाक तौर पर, इंतहाई अफसोसनाक तरीके से, अलमनाक तौर पर। बेसिक, बेसिकली, बुनियादी तौर पर। मेलोडिक, मेलोडिकली, तुरन्नम रेज तरीके से या नगमीनी से या शीरी नवाई से। जाइगेंटिक, जाइगेंटिकली, अजीम शान तरीके से, बहुत बड़े अंदाज में, अजीम तरीके से, बेहद बड़े तरीके से, देवनुमा होना या देव हैकल होना। एकेडमिक, एकेडमिक से एकेडमिकली, तालीमी तौर पर, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक। डोमेस्टिक, डोमेस्टिकली, घरेलू तौर पर, दाखिली तौर पर, अंदरूनी तौर पर। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक से एनर्जेटिकली, तवानाई से, मुस्तनिद, जोशीला, फर्तीला, जस्तोजलाक, साब अमल, ज़बरदस्त। कॉमिक, कॉमिकली, मज़ाहिया तौर पर, मज़ाहकाना, मस्करेपन से, ज़रीफ़ाना। म्यूज़िक, म्यूज़िक से म्यूज़िकली, मौसीकी के अंदाज में, राग के तौर पर, मौसीकी से, खुश लहानी से, बखुश आंगी, अर्जुए मसूक, अजरोए मौसीकी। ड्रामेटिक, ड्रामेटिक से बन गया ड्रामेटिकली, ड्रामाई तौर पर, तमसीली, नोटंकी, मौसर।
पॉलिटिक से पॉलिटिकली, सियासी तौर पर। फिजिकली, जिस्मानी तौर पर। नेक्स्ट है सम एडजेक्टिव्स टेक न्यू वर्ड्स एज एडवर्ब्स। हाँ जी, कुछ एडजेक्टिव्स को एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए एक नए वर्ड को यूज़ किया जाता है, यानी पहले वाले वर्ड के अंदर कोई चीज़ ड्रॉप नहीं की जाती, ना उसके अंदर कोई चीज़ ऐड की जाती है, सिंपली ये है कि वर्ड जो है वो नया ले लिया जाता है। जैसा कि अभी एग्जांपल में देखेंगे तो गुड है, तो गुड जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, अगर हमने गुड को एडवर्ब में कन्वर्ट करना है तो ये हमारा वेल बन जाएगा। तो इसलिए इसके लिए कोई रूल नहीं है, हमने इसको इसी तरह से याद करना है कि गुड जो है एडजेक्टिव है, गुड से जब हम एडवर्ब बनवाएंगे तो ये वेल बन जाएगा। वेल का मतलब होता है ठीक, अच्छा, बेहतर। कुआं भी होता है इसका मीनिंग। इसी तरह बैड है तो बैड से बन जाएगा वर्स, बदतर, ख़राब, बहुत बुरा, ज़्यादा ख़राब, बदतर हालत में। नेक्स्ट है देयर इज़ अ क्लास ऑफ एडवर्ब्स विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम प्रोनाउंस ही, हु एंड दैट। हाँ जी, एडवर्ब्स की एक ऐसी क्लास भी है जिन्हें प्रोनाउंस ही, हु और दैट से अखज़ किया जाता है। जैसा कि हियर, इसका मतलब होता है यहाँ, इधर, इस जगह, मौजूद। देयर, वहाँ, उस जगह, उधर, उस मौका पर, उस मुकाम पर। वियर, कहाँ, कहाँ को, किधर, किस जगह, किस तरफ। हिदर, यहाँ, इस तरफ। दिदर, वहाँ, उधर, उस तरफ, उस जगह। विदर, कहाँ, किसी जगह, किधर। हैंस, इसलिए, लिहाजा, चनाचे, उधर से, अब से, बाद अज़ां, इस वास्ते। देंस, वहाँ से, उस वक्त से, उस जगह से, उस वास्ते, पस अज़ीं। वेंस, कहाँ से, किस वजह से, किस जगह से, किधर से, जिस तरह से, कैसे, क्यों। देन, फिर, तब, उस वक्त, उस ज़माने में, ऐसी सूरत में। देन, हाँ ये देन के मीनिंग ही चल रहे हैं दोनों स्लाइड्स के अंदर, तो इसका मतलब लिहाजा भी होता है, तब तो, खैर, फिर तो, फिर भी। व्हेन, जब, कब, किसी वक्त, जिस वक्त, जब के। दस, पस, लिहाजा, इसलिए, इस तरह, ऐसा। हाउ, कैसे, कैसी, कैसा, कितना, कितनी। हाउ, हाँ जी, हाउ के मीनिंग ही चाह रहे हैं दोनों स्लाइड्स के अंदर, कितने, किस तरह, किस कदर, क्यों कर, ये भी हाउ के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है सम एडवर्ब्स आर कंपाउंडेड विद एडजेक्टिव्स। कुछ एडवर्ब्स को एडजेक्टिव्स के साथ मिलाया जाता है, जैसा कि यहाँ पे आपके सामने है ऑल क्लियर। तो ये हमारे पास जो है क्लियर जो है ये एक एडजेक्टिव है, इसके साथ ALL मिल गया ऑल, तो ये इसका मतलब ये है कि एडवर्ब और एडजेक्टिव्स को आपने साथ में मिला लिया है। तो ऑल क्लियर का मतलब होता है तमाम वाज़े, सब ठीक है, सब खैर। इसी तरह ऑल राउंड, तो यहाँ पे राउंड जो है एडजेक्टिव है, इसके साथ ऑल को मिला दिया तो ये ऑल राउंड बन गया, सब सब इर्द गिर्द, हर तरह से, हर फन मौला, हर काम करने वाला। ऑल टाइम, हर वक्त, अब तक का बेहतरीन रिकॉर्ड या कारनामा वगैरह। एवरीवेयर, हर जगह, कहीं भी। नेक्स्ट है मैनी एडवर्ब्स आर कंपाउंडेड विद प्रेपोजिशंस, यानी कि कुछ एडवर्ब्स को प्रेपोजिशंस के साथ जो है मिलाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं हियर, तो हियर में इसके आगे हियर बाय, तो हियर के साथ हमने प्रेपोजिशन बाय को यूज़ कर लिया, तो ये हमारा एडवर्ब बन गया जिसके मीनिंग है इस तरह से, इसके नतीजे में, इससे, इसके ज़रिए से, इसकी वजह से। इसी तरह हियर फ्रॉम, फ्रॉम जो है ये प्रेपोजिशन है, हियर जो है ये एडवर्ब है, तो इसके साथ ये मिल गया, तो ये जो है हमारा एक एडवर्ब हमें हासिल हो गया, हियर फ्रॉम, यहाँ से, इसके ज़रिए। इसी तरह हियर इन है, इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, तो हियर का मतलब होता है यहाँ, इसमें, इसके अंदर, इस जगह, इस किताब में। हियर अपॉन, अब अपॉन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, हियर अपॉन का मतलब बन रहा है इसके बाद अजी, इसलिए। हियर विद, इसके साथ मुंसलिक, इसके हमरा, हम रिश्ता, और इस वर्ड में विद जो है ये प्रेपोजिशन है। और हियर आफ्टर, अब से, इसके बाद अज़ां, आखरत, मरने के बाद की ज़िंदगी, आलम आखरत में। हियर आफ्टर, आगे चलकर, इस दुनिया में, आने वाला वक़्त, आगे, बाद उसके, आइंदा। हिदरटो, अब तक, इस जगह तक, आज तक, इस वक़्त तक, यहाँ तक। हैंस
हैंसफोर्थ, अब से इस वक़्त के बाद, अब से आगे। हैंस फॉरवर्ड, अब से उस वक़्त के बाद, अब से आगे। देयर, देयर बाय, इस तरह से, जिसकी वजह से, इसके ज़रिए, इसके सबब। अब बाय यहाँ पे प्रपोजिशन है। देयर फ्रॉम, फ्रॉम प्रपोजिशन है, मीनिंग बन रहा है देयर फ्रॉम के, इससे, इस वक़्त से, इस जगह से, इसके ज़रिए। देयर इन, इसमें, इस जगह में, इस चीज़ में, इस लिहाज से। देयर ऑफ, इसका, इसके मुतल्लिक़। देयर ऑन, इस पर। देयर टू, उस पर, इसकी। देयर विद, इसके साथ, इसके। देयर आफ्टर, इसके बाद। देंस, देंस के साथ फोर्थ लग गया तो ये बन गया इसके बाद, इस वक़्त से, इस मुकाम से। देंस फॉरवर्ड, इसके बाद से। वियर, वियर से है वेयर इन, जिसमें, जिस बात में, किसी बात पर। वेयर ऑन, जिस पर, किस पर। वेयर ऑफ, जिसका, किसी का। वेयर फ्रॉम, कहाँ से, जहाँ से, जिस जगह से। वेयर फॉर, इसलिए, क्यों, जिस सबब से, जिस वास्ते से। विद इन, जिसमें, जिस बात में, किसी बात पर। विदाउट, बगैर, सिवाय, बाहर, बैरून, बाहर की तरफ, ज़ाहिर, इधर। बिफोर, पहले, आगे। बीनीथ, नीचे, ज़ेर, तले। नेक्स्ट है सम एडवर्ब्स आर मेड अप ऑफ अ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव एंड अ नाउन, यानी कि कुछ एडवर्ब्स जो हैं वो एक क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स और एक नाउन पर मुश्तमिल होते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे यदि सम टाइम्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम जो है ये हमारे पास नाउन है और इसके साथ जो है सम जो है ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव और नाउन जब आपस में मिल रहे हैं तो हमें हासिल हो जाता है एडवर्ब सम टाइम्स, कभी भी, बाद औक़ात। यहाँ पे भी ऐसे ही है, टाइम जो है ये हमारे पास एक नाउन है, मीन जो है एडजेक्टिव है, इसके साथ मिला तो ये हमें एडवर्ब हासिल हो गया मीन टाइम, जिसके मतलब होता है इस दौरान या इस अरसे में। इसी तरह मीन वाइल, इसी दौरान, जिस दौरान, दरमियानी अरसा, दरमियानी मुद्दत, उस वक़्त, उसी या उसी असना। येस्टरडे, गुजरा हुआ कल, गुज़श्ता दिन। मिड डे, दोपहर या नीम रोज़। मिडनाइट, आधी रात। मिडवे, रास्ते के दरमियान। वस्त, बीच, दरमियान, असनाए रा। ये आपने इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करनी है, जैसे कि ये वर्ड के अंदर है मिडवे, तो इसमें वे जो है ये हमारा नाउन है और मिड जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, तो ये नाउन और एडजेक्टिव मिल रहे हैं तो हमें एडवर्ब हासिल हो रहा है मिडवे। ऑलवेज, हमेशा, सदा। अदरवाइज, दूसरी सूरत में, वरना, दूसरे तौर पर, बसूरत दीगर, और तरह से, और तरह से। नेक्स्ट है सम एडवर्ब्स आर कम्बिनेशन ऑफ अ प्रीपोजिशन एंड अ नाउन। हाँ जी, कुछ एडवर्ब जो हैं वो एक प्रेपोजिशन और नाउन का इम्तज़ाज या कम्बिनेशन होते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक नाउन और प्रेपोजिशन के मिलाने से बनते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको क्लियर होगा जी। अवे, तो जो अवे में अगर हम गौर करें तो जो ए है ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, और जो इसमें वे है ये नाउन है। तो नाउन के साथ प्रीपोजिशन मिल गया, अवे बन गया, तो अवे का मतलब होता है ऑन वे, यानी दूर, अलग, बाहर, एक तरफ। सॉरी, ऑन वे यानी दूर, अलग, बाहर या एक तरफ। तो यहाँ पे आपने ये समझना है कि यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है वो नाउन के साथ मिल रही है। अब हमारे पास वे नाउन है, प्रेपोजिशन इसके साथ ए मिल गई, तो वर्ड हमारा क्या बन गया, अवे। तो ये हमारा एडवर्ब बन गया और उसकी मीनिंग है दूर, अलग, बाहर या एक तरफ। अहेड, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हेड जो है ये नाउन है, ए जो है इसके साथ प्रीपोजिशन है, दो मिले हैं, दोनों चीज़ें मिली हैं तो हमें एडवर्ब हासिल हो गया अहेड, जिसका मतलब है आगे, आगे की तरफ, पेश, सीधा। अस्लीप, ये भी उसी तरह से है जैसे पहले आपको बताया, तो अस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ, नींद में सो रहे हैं। टुडे, आज, आज का दिन, आज का मौजूदा दिन। यहाँ टू जो है ये प्रीपोजिशन है, डे जो है ये नाउन है, दोनों मिले हैं तो हमें एडवर्ब टुडे हासिल हो गया। टुमारो, ये भी ऐसे ही है, कल, आने वाला, आज के बाद का दिन। ओवरहेड,
हेड जो है यहाँ पे नाउन है, ओवर जो है ये प्रपोजिशन है, दोनों मिले हैं तो हमें एडवर्ब ओवर हेड जो है वो हासिल हो गया। इसका मतलब होता है ऊपर, ऊंचा, सर पर, बालाए सर। ओवर बोर्ड, बहरी जहाज पर से समंदर में, या जहाज की एक तरफ से दूसरी तरफ। अब फुट, हाँ जी, फुट जो है या देख सकते हैं आप, नाउन है, ये प्रपोजिशन है जो आपस में मिले हैं तो हमें एडवर्ब हासिल हो गया फुट, जिसका मतलब होता है पैदल, पैदल चलना, चलता हुआ, रवां या काम में। अब बेड, सोता हुआ, बिस्तर पर, पलंग पर, एक बिस्तर। बी टाइम्स, जल्दी, फौरन, जल्द, बिला तखीर, बर वक्त, कभी कभार। नेक्स्ट है सम एडवर्ब्स आर कम्बिनेशन ऑफ अ प्रीपोजिशन एंड एडजेक्टिव। कुछ एडवर्ब्स एक प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी कि एक प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव को मिलाने से बनते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अब्रॉड, तो ब्रॉड जो है ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, और ए क्या है, ये प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन जब एडजेक्टिव के साथ मिले तो ये हमें एडवर्ब हासिल हो गया अब्रॉड, यानी बैरून मुल्क, दूर दराज, सब तरफ फैला हुआ, परदेश में और या गैर मुल्क में। नेक्स्ट है अलोंग, यहाँ पे भी ऐसे ही है, लॉन्ग एडजेक्टिव है, इसके साथ प्रीपोजिशन ए मिला तो ये बन गया अलोंग, जो कि एक एडवर्ब है। मीनिंग इसके बने साथ, साथ साथ, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, साथ साथ। लाउड, बुलंद आवाज से या बाआवाज़ बुलंद, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो लाउड है एडजेक्टिव है, इसके साथ प्रीपोजिशन ए मिला तो ये हमें एडवर्ब अलाउड हासिल हो गया। बिलो, नीचे, तले, ज़मीन पर। बियॉन्ड, उस पार, दूसरी तरफ, दस्तरस से बाहर। बिहाइंड, पीछे, अकब में, देर करके। अन्यू, नए सिरे से, असर नो। नेक्स्ट है फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड बोथ एज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। हाँ जी, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि सिचुएशन के मुताबिक एडवर्ब या एडजेक्टिव दोनों में से किसी एक के तौर पर यूज़ हो जाते हैं। यानी सिचुएशन, एक सिचुएशन में एक वर्ड जो है एडजेक्टिव है, लेकिन किसी दूसरी सिचुएशन के अंदर वो ही सेम वर्ड जो है वो एडवर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे देखें जी अर्ली, अर्ली जो है इसका मतलब होता है जल्द, इब्तदाई, पहले का, हर वक्त, सवेरे। तो अब अर्ली को आप ये नहीं कह सकते कि ये आपका सिर्फ एडवर्ब ही है, ना आप इसको ये कह सकते हैं कि ये आपका सिर्फ एडजेक्टिव है। तो सिचुएशन के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब आप जाएंगे तो ये जो इसका सिचुएशन होगी उससे पता चलेगा कि जो अर्ली है ये एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है, ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। आगे भी इसी तरह ये एनफ, काफ़ी, मुनासिब मिकदार या तादाद, जिस कदर चाहिए, खातर खा, मकूल मिकदार। आपको अगर किसी कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने परेशान नहीं होना। जो हमारे थ्योरी के लेक्चर्स हैं उसके अंदर जब आप जाएंगे, उनको पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो कि हमारा अभी मेन मकसद वोकैबुलरी को पढ़ना है, तो इसलिए इन चीज़ों को ब्रीफ कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो आपको समझ ना आ रही हों, तो जब आप थ्योरी वाली वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे सारे कंसेप्ट। फास्ट, तेज़, तेज़ी से, जल्दी से, मजबूती से, पैवस्ता। फास्ट, जकड़ा हुआ, फाका कशी, रोज़ा रखना या व्रत रखना। ये सारे फास्ट के मीनिंग ही, फास्ट के मीनिंग ही है। और इसके स्कैंडी मीनिंग में रोज़ा रखना भी है, फाका कशी भी है और व्रत रखना। व्रत भी रोज़ा होता है, आई थिंक ये हिंदी वर्ड है। हार्ड, सख्त, ठोस, मजबूत, बेरहम। लाउड, बुलंद आवाज़, पुरशोर, ज़ोर का, गुल गुपाड़े वाला, सब गुल गुपाड़े वाला। मच, बहुत, कसीर, ज़्यादा, वाफर, फ्रामा, कसरत से, फ्रामा, कसरत से। ओनली, सिर्फ, फ़कत, अकेला, निराला, खाली, बिल्कुल। बेस्ट, बेहतरीन, अफजल, उम्दा। वेल, ठीक, दुरुस्त, सही, अच्छे, मुनासिब तरीके से। वेल का मतलब कुआं भी होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, ये इसका सेकेंडरी मीनिंग है। वेल, हाँ जी, अच्छी तरह से, बजा तौर पर, कुआं, फवारा या दहाना। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द एडवर्ब्स विद टू फॉर्म्स। यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि जिनकी दो फॉर्म्स होती हैं। यानी अब हम ऐसे एडवर्ब्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे बेसिकली जिनकी दो फॉर्म्स होती हैं। फॉलोइंग आर द एडवर्ब्स विद टू फॉर्म्स, यानी कि
इस स्लाइड में नेक्स्ट हम ऐसे एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे जिनकी फॉर्म्स दो होती हैं, जैसा कि क्लॉज। तो क्लॉज जो है और उसकी दूसरी फॉर्म जो है क्लोजली। तो क्लोज जो है ये भी एडवर्ब है और क्लोजली भी एडवर्ब ही है। तो इसकी दो फॉर्म्स हैं। तो मीनिंग क्या बन रहे हैं इसके? बंद करें, बंद करना, करीब, तह करना, तस्लीम करना, तकमील करना, पूरा करना। इसी तरह डीप जो है ये भी एडवर्ब है और डीपली भी एडवर्ब है। तो दो फॉर्म्स हैं जी इस एडवर्ब की। तो इसका मतलब होता है गहराई से, शिद्दत से। डियर, डियरली, प्यार से, मोहब्बत से, प्यारी। इसी तरह ईजी, ईजी या ईजीली, आसानी से, आराम से, खुश, बेगम, तस्कीन बख्श। क्लियर या क्लियरली, वाज़े तौर पर, बेशक, साफ साफ, खुले तौर पर, जहाने से, काबिल फ़हम तौर पर। फाइन या फाइनली, उम्दगी से, सफाई से, नफासत से, नज़ाकत से। डायरेक्ट या डायरेक्टली, बराह रास्त, नाक की सीध में, फ़ौरन, सराहतन। हार्ड या हार्डली, मुश्किल, दिक्कत या दुश्वारी से, मुश्किल से, बस थोड़ी देर पहले। हाई या हाईली, नहायत, बहुत, इंतहाई, आला तरस का। लेट या लेटली, हाल ही में, कुछ दिन हुए। लाउड या लाउडली, बुलंद आवाज से, ज़ोर से, शोर से। नियर, नियर या नियरली, करीबी तौर पर, करीब करीब, तकरीबन, लगभग। प्रीटी या प्रीटीली, नाजुक, भूला भाला, खूब, खासा। प्रीटी और प्रीटीली के मजीद मीनिंग चाह रहे हैं। खूबसूरती से, हुसन से, उम्दा, सुथरा, पाकीज़ा। टाइट या टाइटली, मजबूती से, तंगी से। वाइज या वाइजली, समझदारी से, अक्लमंदी से, होशियारी से। फुलिश या फुलिशली, बेवकूफ़ी से, बेअक्ली से, अहमकाना तौर पर। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द टू एडवर्ब्स जॉइंड बाय कंजंक्शन एंड। कुछ एडवर्ब्स की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि दो एडवर्ब्स कंजंक्शन एंड की मदद से आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इनको भी देखेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पे जो अगेन है ये क्या है? ये एडवर्ब है। एंड क्या है? ये कंजंक्शन है। और फिर दूसरा अगेन जो है ये भी एडवर्ब है। यानी ऐसे ये एडवर्ब्स हैं कि दो एडवर्ब्स बेसिकली एक कंजंक्शन एड के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये भी पूरे को पूरा किसी सेंटेंस में, किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर एज एन एडवर्ब ही यूज़ होते हैं। तो अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार या मोर देन वंस, रेपिटेडली। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करें तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। आई वॉन्ट हिम अगेन एंड अगेन, यानी मैंने इसको बार बार तंबीह की। इसी तरह बाय एंड बाय, जल्द एंड करीब, बाद में, बिफोर लॉन्ग, प्रेजेंटली, आफ्टर अ टाइम। तो सेंटेंस में यूज़ करें तो बाय एंड बाय टुमल्ट विल सबसाइड। फॉर एंड नियर, हर तरफ, हर समत में, चारों तरफ, इन ऑल डायरेक्शंस, हिज फेम हैज स्प्रेड फॉर एंड नियर। फॉर एंड वाइड, जामे तौर पर, दूर दूर तक, बड़े रकबे पर। आप इसे कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप। सेंटेंस जो है एज अ स्टेट्समैन ही सा फॉर एंड वाइड। फॉर एंड अवे, कहीं ज़्यादा, दूर दराज, बहुत अरसा पहले, बिलाशुबा, किसी हद तक। बाय अ ग्रेट डील, डिसाइडेडली, बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन। सेंटेंस में देखेंगे हम इसको, दिस इज़ फॉर एंड अवे द बेस्ट कोर्स, या ही इज़ फॉर एंड अवे द बेस्ट बॉलर इन आवर 11। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अव्वलीन और अहम तरीन, सबसे पहले और सबसे अहम। सेंटेंस देखेंगे हम, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी शुड सेलेक्ट एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स। नो एंड देन, कभी कभार, कभी भी। फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओकेजनली। ही नो एंड देन राइट्स ऑन फिजिकल क्वेश्चंस। आई राइट टू हिम नो एंड देन। नो एंड अगेन, कभी कभार, दौरानियों में, यानी एट इंटरवल्स, समटाइम्स, ओकेजनली। ही गोज टू कॉलेज, नो एंड अगेन। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, नो और अगेन के दरमियान में एडी लिखा हुआ है, इसको सही कर लें, ये एंड है। ऑफ एंड ऑन, रोज़ाना नहीं,
यानी नॉट रेगुलरली, इंटरमिटेंटली, यानी वक्फों में होती है, डेली नहीं है, उसकी कोई रूटीन नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है. He worked 10 years off and on his Pali dictionary. Once and again, एक बार फिर, एक दफ़ा और, दोबारा, फिर से. On more than one occasion, repeatedly. I have told you once and again that you must not read such trash. Cut and away, कहीं ज़्यादा, किसी हद तक, बिलाशुबा. Beyond comparison, by far. This is out and away the best work on astronomy. आउट एंड आउट, बिल्कुल, निरा, फैसला कुन मोड़ पर, हर किस्म के मुआवजे से परे, यानी कि डिसाइडेडली, बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन. सेंटेंस में हम इनको यूज़ करेंगे. आई बिलीव सचिन इज़ आउट एंड आउट द बेस्ट इंडियन बैट्समैन. ओवर एंड अबव, अलामाजी के अलावा, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, as well as. He gained over and above this the goodwill of all people. Over and above being hard-working, he is thoroughly honest. Over and over, बार बार, कई बार, many times, frequently, repeatedly. He reads all the novels of Scott over and over. Thorough and through, पूरी तरह, या इसका मतलब है थ्रोली या कंप्लीटली. ही हैज़ रीड मिल्टन थ्रू एंड थ्रू. दस एंड दस, इस तरह और इस तरह से. इन सच एंड सच अ वे. दस एंड दस ओनली वी शैल सक्सीड. टू एंड फ्रो, बार बार, आगे पीछे या ऊपर नीचे होना, बारी बारी आना जाना, एक ऐसा अमल जो एक जगह से दूसरी जगह चलता रहे. बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड्स, अप एंड डाउन, ये सारे इसके मीनिंग है. सेंटेंस में यूज़ करेंगे. ही वॉक टू एंड फ्रो मेडिटेटिंग. थैंक यू वेरी मच एंड खुदा हाफिज़.